कैसे हो आप सब। मैं हूँ भारती और आपका स्वागत करती हूँ फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आपकी बच्चेदानी किस महीने में खुली है? जहाँ आपकी बच्चेदानी खुली होती है वो कौन से ऐसे दिन होते हैं जहाँ आप अर्ली टेस्ट करके प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स में बात करके बताने वाले हैं। काफी सालों से ट्राई करने के बाद भी आप लोगों को असफलता मिल रही है, तो वीडियो को देखिए, समझिए और अपनी लाइफ में उसे वैसे ही अप्लाई कीजिए। आप लोग भी जल्दी से जल्दी कंसीव करना चाहते हैं तो वीडियो अगर दिल से पसंद आती है तो उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में गर्भधारण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। जैसा कि आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा है, ये महिलाओं को रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहाँ पर आपकी 2 ओवरी होती हैं, इसके ऊपर 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं और एक यूट्रस होता है। इसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है और यह काम करता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हर महीने महिलाओं को पीरियड्स आते हैं। तो ये चीजें सबको पता होती है कि महिलाओं के पीरियड्स के दूसरे दिन से महिलाओं के अंडे बनने शुरू हो जाते हैं और ये फॉलिकल्स या एग्स पीरियड्स के 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन या फिर 16वें दिन में पककर रेडी हो जाते हैं और ओवरी में से फूट कर सीधे फैलोपियन ट्यूब में आता है और इसी पीरियड्स को बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। तो मैंने ओव्यूलेशंस के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है। तो आपका ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो। और ये फॉलिकल्स जो सीधा एकदम फैलोपियन ट्यूब में आता है और यह 24 घंटे तक वेट करता है कि स्पर्म आए और उसको फर्टिलाइज करे और धीरे धीरे जैसे एग फर्टिलाइज होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फिर ये धीरे धीरे यूट्रस की लाइन में आता है और उस लाइन में जो गर्भाशय की परत होती है जिसे हम एंड्रोमीट्रियम लाइन कहते हैं या बोलते हैं, तो उसी लाइन में जाकर चिपक जाता है और उसी मन से आपकी प्रेगनेंसी है कंसीव हो जाती है। वो 24 घंटे तक वेट करता है कि स्पर्म आए उसे फर्टिलाइज करे। और आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि मेरा फॉलिकल फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है तो ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी? उसके लिए एकदम इजी सा तरीका है, सर्विक्स म्यूकस। सर्विक्स म्यूकस से आप घर पे ही बैठे पहचान कर सकते कि आपका एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आपका वेट कर रहा है, स्पर्म का वेट कर रहा है, ताकि स्पर्म आकर एग को फर्टिलाइज कर सके। तो आप कैसे जानेंगे कि आपका एग रिलीज हो गया, रप्चर हो गया? तो स्पर्म पे स्क्रीन पर 4 तरीके के आपको डिस्चार्ज दिख रहे होंगे। ये कुछ लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, कुछ थिक फॉर्म में भी होते हैं। सबसे पहला वाला है तो एक वाटरी टाइप का दिख रहा है, तो ये एकदम इनफर्टाइल है, मतलब कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। दूसरा वाला है एकदम गम की तरह दिख रहा है और ये थिक फॉर्म जैसे कि दही की तरह है, तो ये भी इनफर्टाइल है। तो यहाँ पर आपका एग जो है वो रप्चर नहीं हुआ है। तीसरी कंडीशन है कि आप देख रहे हैं कि एक वेट है और वाटरी टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, तो यह मोस्ट फर्टाइल है, आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, तैयारी चल रही है। चौथा है, आप देख रहे हैं कि जहाँ पर आपका एग व्हाइट की तरह, एग व्हाइट जो होता है उसकी तरह डिस्चार्ज दिख रहा है और उसे फिंगर से खींचने में आसानी से खींच रहा है और इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, तो यह डिस्चार्ज ही होता है, मोस्ट फर्टाइल होता है, जहां पर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, हो चुका है और अंडा इजीली रप्चर हो चुका है और वह फैलोपियन ट्यूब में आता है और 24 घंटे वेट करता है। और जो पीरियड्स का मिडिल पार्ट होता है, पीरियड्स के 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक, अगर आप चौथे डिस्चार्ज देख रहे हैं एग व्हाइट की तरह ही, आप मान लीजिए यही सही समय है आपका कांटेक्ट में रहने का, जिससे कि आप इजीली कंसीव कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, वो खुला हुआ है और आप इन दिनों कांटेक्ट में रहती हैं तो इजीली स्पर्म है वो आपके गर्भाशय में आसानी से पहुंच जाता है और एग को फर्टिलाइज कर गर्भाशय में आसानी से एम्ब्रियो के रूप में चिपक जाता है और आपकी प्रेगनेंसी उसी मंथ रुक जाती है। और कई लोगों का ओव्यूलेशंस के बारे में पता नहीं होता, इस वजह से कई लोग प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। आपको यह चीजें पता होनी चाहिए कि आपका एग कब रप्चर हो रहा है, कब फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है और वेट कर रहा है। वह हर महीने वेट करता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि वह वेट कर रहा है। जब वेट कर रहा होता है तो आपको इस तरीके से डिस्चार्ज निकलेगा एग व्हाइट की तरह, तो आपको समझ जाना है कि आपका एग वेट कर रहा है और आप ओव्यूलेट हो गई हैं और आपको कांटेक्ट में रहना है, ताकि स्पर्म आसानी से एग तक पहुंच सके और एग को फर्टिलाइज कर सके। तो आपको अच्छे से पता चल जाए कि आपको पूरे महीने में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जहां आप कांटेक्ट में रहकर अपने गर्भधारण के चांस को बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों का यह होता है कि क्या
पूरे महीने में कांटेक्ट में रहना कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं केवल महीने में 2 ही दिन ऐसे होते हैं जहां कांटेक्ट में रहने में आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है। ओव्यूलेशन पीरियड में ही ऐसा होता है, और ऐसा भी होता है कि आपका जो एग है वो सिर्फ 3 दिन बाद रप्चर होने वाला है और आप कांटेक्ट में रहें, आपको गर्भधारण करने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जो स्पर्म होता है वो 7 दिन तक जीवित रहता है अंदर, जबकि अंडा जो होता है, फॉलिकल्स जो होता है, वो 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। तो आप हमेशा जब भी ट्राई करें प्रेगनेंसी के लिए तो मिडिल पार्ट को जरूर चूज करिए। अगर आपका पीरियड साइकिल रेगुलर है तो पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक एक दिन छोड़कर एक दिन आपको अल्टरनेट डेज में कांटेक्ट में रहना है। और आप लेग ऑफ दी वॉल 20 मिनट के लिए जरूर करिएगा, क्योंकि इससे कहा जाता है कि आपकी जो सर्विक्स होती है वो और अच्छी तरीके से खुल जाती है और स्पर्म भी है अच्छी तरीके से एंटर हो पाता है। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स है आपकी हेल्प करेगी कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए। इवन IUI IVF भी जिन लोगों ने कराया उनका फेल हो चुका है, तो आप ऐसे भी ट्राई करके देखिए। अगर आपको कंसीव हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनके पीरियड काफी ज्यादा लेंदी हैं, जैसे कि 45 डेज में आते हैं, तो ऐसी महिलाओं में सजेस्ट करती हूँ कि पीरियड्स के 15वें दिन से लेकर के 25वें दिन तक आपको एक दिन छोड़कर एक दिन कांटेक्ट में रहना है। और आफ्टर कांटेक्ट लेग ऑफ द वॉल पोज 20 मिनट के लिए जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो साइकिल जितना लंबा होगा आपका ओव्यूलेशन उतना ज्यादा लेट होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। उसी तरीके से जितना ज्यादा आपका पीरियड साइकिल शॉर्ट होगा, कम होगा, तो आपका ओव्यूलेशन भी उतनी जल्दी हो जाएगा। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका साइकिल शॉर्ट है, जैसे कि 21 डेज का, 24 डेज का, 26 डेज का या 28 डेज का, तो ऐसी महिलाओं को पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद ही कांटेक्ट में रहना है। 10 दिनों के लिए एक दिन छोड़कर एक दिन और 20 मिनट के लिए आपको लेग ऑफ द वॉल पोज जरूर करना है। लॉन्ग साइकिल है तो 15वें दिन से लेके 25वें दिन तक अल्टरनेट डेट में आप कांटेक्ट में रहना है। और शॉर्ट है तो पीरियड्स खत्म होने के बाद ही आपको तुरंत कांटेक्ट में रहना स्टार्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने डिटेल्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया गया है। अगर आप कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है जो कि डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताते हैं। अगर आप IVF या IUI भी ट्राई कर चुके हैं तो आप एक बार ऐसे भी ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही जल्दी कंसीव हो जाएगा। फिर भी आप बहुत से ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा एग कब फूट रहा है, कब फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, कब वेट कर रहा है, तो आपको सबसे इजीएस्ट तरीका मैं बता रही हूँ ओव्यूलेशन किट का यूज करना, जो ऑनलाइन भी आपको मिलता है और ऑफलाइन भी आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। यह किट का यूज आपको पीरियड्स के मिडिल पार्ट यानी कि पीरियड्स के 10वें दिन से आपको 20वें दिन तक डेली चेक या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन चेक कर सकते हैं। ये एकदम प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा ही होता है। जब आप इसमें यूरिन डालते हैं और चेक करते हैं, अगर इसमें 2 लाइन डार्क लाइन दिखाई देती है तो समझ जाइए कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। फैलोपियन ट्यूब में आपका एग वेट कर रहा है, तो आपको अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहना, जिससे कि जल्दी से जल्द आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। आई होप सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आई होगी और ये वीडियो दिल से पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।